संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी आपको लाभ मिल रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हो, वो आपका प्रभावित हो सकता है, वो आपका रोका जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी एडीसी कार्यालय में संपर्क करें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण हरियाणा सरकार द्वारा यह मैसेज है भेजा गया है। और मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। पत्र में दर्ज जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड को सही या अपडेट रखने के लिए विशेष एक सत्यापन प्रक्रिया है वो शुरू की है, यानी कि एक अभियान स्टार्ट किया गया है। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनका लाभ प्राप्त करने वाले नागरिक हैं जिनकी जन्म तिथि सत्यापन यानी कि वेरीफाई नहीं है और उनको अपनी वेरीफाई करवा लेनी है। मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सतीश खोला जी ने बताया है कि जितने भी लाभार्थियों को एसएमएस प्राप्त हुआ है, जितने भी कैंडिडेट को इस प्रकार का मैसेज मिला है, उनको 30 दिनों के अंदर अंदर समय दिया गया है। उस समय के अंदर अंदर उनको अपने डीओबी वेरीफाई करवा लेनी है। उससे संबंधित जो भी आपकी गलती है वो आपको ठीक करवा लेनी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से मान्य होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन पोर्टल और जिला एडीसी कार्यालय दोनों के माध्यम से आप करवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से एडीसी ऑफिस में जा करके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के, दूसरा आप ऑनलाइन घर बैठे भी करवा सकते हैं मेरा परिवार हरियाणा.gov.in इस पोर्टल पर विजिट करके। वो कैसे करना है वो आपको अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मान्य हैं। सबसे पहले जन्म तिथि वेरिफिकेशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र हो, 2019 का वोट कार्ड यानी कि 2019 या उससे पहले का आपके पास वोट कार्ड आईडी बनी हो, या फिर आपके पास जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है पीपी होता है यानी कि वो आर्मी वालों के लिए होता है, तो वो डॉक्यूमेंट लगाकर भी आप अपनी डीओबी वेरीफाई करवा सकते हैं। किस प्रकार से करना है वो भी हम ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in इस पोर्टल पर विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करके आप अपना आधार कार्ड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं पहला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे फैमिली आईडी एंटर करनी है और कैप्चा कोड फिल करना है। सदस्य का नेम सेलेक्ट करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सदस्य का नेम सेलेक्ट कर लिया, ओटीपी सेंड कर दिया, ओटीपी मेरे को आ गया है। ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने फैमिली आईडी पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस प्रकार की डिटेलें खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए का पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है सुधार लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कृपया शिकायत फील्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो चयन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए जन्म तिथि, इस वाले ऑप्शन को हमें चूज कर लेना है। उसके बाद जिस सदस्य के नाम से हमें मैसेज मिला है उस सदस्य का फैमिली आईडी में से यहाँ पे हमें नेम सेलेक्ट कर लेना है जिनकी डीओबी की वेरिफिकेशन आई हुई है। दोस्तों अन्य अगर किसी कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करनी है वो भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जिनके पास मैसेज नहीं मिला है वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है और नेक्स्ट वाला स्टेप है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओटीपी है वो फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं एंटर कर देता हूँ। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डीओबी ओल्ड, जो हमारी फैमिली आईडी में डीओबी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, वो आपकी डीओबी पुरानी वाली शो कर रहा है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लिस्ट दी हुई है डीओबी वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू बाय आर्म्ड फोर्स, वो मैंने आपको बता दिया था। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, या आपके पास पासपोर्ट या आपकी वोटर आईडी जो 2019 या उससे पहले की आपके पास बना हुआ हो, ये आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं डीओबी वेरीफाई के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक करने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में जो डीओबी है, या फिर आपके जो एसएलसी में डीओबी है, या आपके वोट कार्ड में है, या आपके पासपोर्ट में है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेनी है।
चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं DOB है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे वोटर ID सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, भाई जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद लिखा हुआ है एज इन वोटर कार्ड इफ़ DOB नोट मेंशन, अगर डेट ऑफ बर्थ वोट कार्ड में मेंशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे वोटर हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे जो एज लिखी होगी वो एज हमें यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, फिल करने के बाद आगे लिखा हुआ है फादर या फिर स्पोज नेम, या तो अपने पिता का नेम या फिर हस्बैंड का नेम है, वो वाला हमें नेक्स्ट वाले स्टेप में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं DOB के अनुसार जो एज होगी है वो फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फादर नेम या हस्बैंड नेम जो आप चाहो वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का आधार नंबर है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। आपका वोट कार्ड कब इशू हुआ था, या जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर SLC दे रहे हैं वो कब इशू हुआ था, वो यहाँ से डेट है सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं ऐसे डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वोटर ID नंबर, यहाँ पे जो वोट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जिला जो है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रार ऑफिसर, जो ऑफिसर हैं वो आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसका PDF बना सकते हैं 200 KB तक। तो मैं यहाँ पे PDF बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड करी और यहाँ पे इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो अगर आप वोट कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे वोट कार्ड अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट दे रहे हैं तो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद व्यू करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद नीचे आपके पास ग्रीन कलर में पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट है सबमिट हो गई है, और कुछ समय वेट करने के बाद आपकी DOB वेरीफाई हो जाएगी। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे PPP-office-haryana.gov.in इस पोर्टल पे आकर के आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, सिटीजन लॉगिन पे जाएंगे, फैमिली ID है तो यस करेंगे, नो है तो आधार कार्ड एंटर करेंगे और अपनी फैमिली ID या लॉगिन कर लेनी है। दोनों पोर्टल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे लॉगिन होकर इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में वेरिफिकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने जिन सदस्य की रिक्वेस्ट डाली है या फिर किसी अन्य सदस्य की भी आप DOB वेरिफिकेशन चेक करना चाहते हैं कि वो वेरीफाई है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस है, राइट साइड में लास्ट में ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए DOB के बाद वेरीफाइड के अंदर लिखा हुआ यस और नो, यानी कि नो, DOB आपकी वेरीफाइड नहीं है। अगर यहाँ पे वाई लिखा होगा तो आपकी DOB वेरीफाई है। जिनकी नहीं है वो इस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं, और जिनकी ऑलरेडी वेरीफाई है उनको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हैं, अपनी DOB की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ।